Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today I am going to teach you the next topic, that is एंजियोस्पर्म्स। कल हमने फेनेरोगैम स्टार्ट किया था। फेनेरोगैम्स में हमने पढ़ा था दो तरह के प्लांट्स हैं, एक जिम्नोस्पर्म्स है और एक एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज मैं आपको एंजियोस्पर्म कवर करूंगा। साथ ही साथ इसके अंदर दो और कैटेगरीज आती हैं, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। ये भी इस ही वीडियो में कवर होंगे। सो एंजियोस्पर्म जो टर्म है या वर्ड है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स एंजियोन एंड स्पर्मा। ये दो ग्रीक वर्ड्स आए हैं, एंजियोन एंड स्पर्मा। एंजियोन का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यहाँ पर जो सीड है वो कवर्ड होगा, सीड के ऊपर एक कवरिंग होगी। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती है, सीड नेक्ड होता है। वहाँ पर हमें फ्रूट्स नहीं बनते, वहाँ पर फ्रूट्स नहीं बनते हैं, फ्लावर नहीं बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अब सीड जो है वो कवर्ड है। किससे कवर्ड है? वो फ्रूट से कवर्ड है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम इनको कौन से प्लांट्स बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन भी प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हैं, वो सारे प्लांट्स कहाँ पर आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। इनके सीड्स डेवलप होते हैं एक ऑर्गन के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। उनको क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, और इट मॉडिफाइज टू बिकम अ फ्रूट, और उससे क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलीडन्स। जो प्लांट का एम्ब्रियो होता है, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। अगर हम किसी भी सीड को ले, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो क्या होता है? बेबी प्लांट। ठीक है, और उन्हीं एम्ब्रियोज के बाहर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन्स बोलते हैं। अगर आप किसी भी सीड को लें, फॉर एग्जांपल हमने पी ले लिया। पी क्या होता है? मटर। पी लिया हमने। पी को अगर हम देखें, पी का अगर हम सीड कोट निकालें ऊपर से, उसके अंदर से हमें दो इस तरह के ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उनको हम डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में। वो क्या होंगे? कोटिलीडन्स। और उनके बीच में क्या होता है? एम्ब्रियो रहता है। ठीक है, कोटिलीडन्स को हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी एक प्लांट की जर्मिनेशन होती है, जब भी सीड की जर्मिनेशन होती है, सीड से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, तो उस प्लांट, फॉर एग्जांपल ये सीड है, सीड से क्या निकलना है? प्लांट निकलना है। ठीक है, जब प्लांट ये बनेगा तो प्लांट के सबसे पहले दो इस तरह से गोल गोल लीव्स होंगे। इन लीव्स को हम क्या बोलते हैं? सीड लीव्स या फिर कोटिलीडन्स या कोटिलीडनरी लीव्स बोलते हैं। ठीक है, और ग्रीन होते हैं, यही फोटोसिंथेसिस करके इस प्लांट को जो है फूड प्रोवाइड करते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद जो ऊपर छोटे छोटे दूसरे लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? यही सीड, जो सीड टूटा, अंदर से एम्ब्रियो निकला, और वो सीड कोटिलीडन्स क्या बन गए? सीड लीव्स बन गए। तो इनके अंदर हमें कोटिलीडन्स देखने को मिलती हैं। इनके अंदर? एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिससे रिप्रोडक्शन होगी, जहाँ पर गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ पर होते हैं? दे आर एग्रीगेटेड इन अ फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर। किसके अंदर होते हैं? फ्लोर के अंदर। आप जो भी फ्लोर देखते हो उसके अंदर ही क्या होता है? गैमीट्स बनते हैं, मेल फीमेल गैमीट, पोलन्स बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ओवरी होती है। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट ही क्या है? फ्लोर, और उस फ्लोर के अंदर एग्रीगेट होते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडन्स, जो आप सीड लोगे, अगर आपको हमने सीड, किसी को भी हमने सीड दिया, आपने उसकी कोटिलीडन्स देखनी है। अगर उसके अंदर दो कोटिलीडन्स हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? डाइकोटिलीडन्स में। अगर उसके अंदर एक ही कोटिलीडन है तो वो किसके अंदर आया? मोनोकोटिलीडन्स। तो हमने नंबर ऑफ कोटिलीडन्स के बेसिस पे, इस पैरामीटर के ऊपर, एंजियोस्पर्म्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। मोनोकोटिलीडन्स में ऐसे सीड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोटिलीडन देखने को मिलता है, उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट्स।
इन मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर कौन सी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट होती हैं। एक ही पॉइंट से, स्टेम के एक ही पॉइंट से निकलती हैं बड़ी सारी, ठीक है, जैसे हम ग्रासेस में देखते हैं। ग्रासेस में कौन सी होती है? फाइब्रस रूट होती है इस तरह से। इसके बाद इनमें वेनेशन कैसी होती है? पैरेलल होती है। अगर एक लीफ है, लीफ के ऊपर वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? वेन्स। तो इनके अंदर वेन्स ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं। हम इसमें एग्जांपल की बात करें, जितने भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, जितने भी दाने दाने वाले प्लांट्स, जैसे हम मक्की है, गेहूँ है, चावल है, तो जब आपने मक्की का अगर हम वो देखें, सीड देखें, वो दो में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। वीट का देखें, गेहूं का देखें, गेहूं का सीड भी दो में डिवाइड नहीं होता, उसके अंदर एक ही कॉटिलीडन होती है, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं? मोनोकॉटिलीडन्स में। ऑल्दो इनमें फ्लावरिंग होती है, इसीलिए ये सारे किसके अंदर है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर है। और हमने आगे इनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है? कॉटिलीडन्स के बेसिस पे। अब आगे मूव करते हैं। डाइकॉटिलीडन्स क्या होते हैं? डाइकॉटिलीडन्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर दो कॉटिलीडन्स होती हैं, और इसलिए हम इनको डाइकॉट्स भी बोलते हैं। डाइकॉट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? एक मेन रूट होती है और उसके वहाँ से बड़ी सारी रूट्स निकली होती हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब हो गया, जैसे एक पत्ता है हमारे पास, लीफ है, लीफ के अंदर इस तरह से बड़ी सारी क्या होती हैं? वेन्स होती है, देखा होगा आपने ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। किन किन में होती है? मैंगो के ट्री में, पी के ट्री में, पी का जो प्लांट होता है क्लाइंबर होती है, बीन्स में, इन सभी के लीव्स में कौन सी वेनेशन होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। गावा के ट्री में, ठीक है। और उनके जो सीड्स होते हैं वो, उनके अंदर क्या होती हैं? टू कॉटिलीडन्स होती हैं। अगर आपको सीड नहीं है, अगर आपको प्लांट सामने है, तो आप उसके लीव्स को देख के, उसके रूट सिस्टम को देख के बता सकते हो कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये डायग्राम्स हैं और चार्ट है, जिसके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मोनोकॉट और डाइकॉट को। सबसे पहले हम किसके बेसिस पे करेंगे? सीड के बेसिस पे। सीड देख लो, यहाँ पे 1 कॉटिलीडन है, यहाँ पे 2 कॉटिलीडन्स है, इसके इधर एक और कॉटिलीडन है, और हमने इसका एक ही पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है। रूट का फाइब्रस रूट, और ये कौन सी रूट आ गई? टैप रूट। वेस्कुलर सिस्टम को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम, फ्लोएम, टिश्यूज़ जो हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिंग की फॉर्म में अरेंज है। कैसे हैं? रिंग की फॉर्म में। लीफ देखें, पैरेलल वेनेशन दिख रही है, ऐसे 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 वेनेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नेट लाइक, ठीक है, रेटिकुलेट। अगर हम फ्लावर के पेटल्स का देखें, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पर 4 या फिर 5 पेटल्स देखने को मिलते हैं। किसके, कौन से प्लांट में? डाइकॉट प्लांट में। तो इनसे आप क्या कर सकते हो? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो एंजियोस्पर्म्स और मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।